एलिमिनेशन हमने देखा था कि एल्जेब्रिक मेथड के अंदर हमें पहले तो एल्जेब्रिक मेथड जरूरत क्यों पड़ा, जैसे हमने बोला था कि एल्जेब्रिक मेथड जो है वो ये ग्राफ के चक्कर में ना पड़ के हमें आसानी से कैलकुलेशन करके क्या हम सारे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दोनों लाइन कैसे बिहेव करेंगे, दोनों की कौन पॉइंट है कि नहीं है, क्या सॉल्यूशन है। वी कैन डू दिस, यस ऑफ कोर्स वी कैन डू दिस। और उनकी मेथड भी हमने पढ़ा था कि मेथड है, वन इज एलिमिनेशन मेथड, अनदर इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड वन इज कौन सा मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो इजीएस्ट मेथड है लोगों ने एलिमिनेशन मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो भी चलता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल बी गेट सॉल्व वेरी क्विकली इन ए पर्टिकुलर वे ऑफ मेथड। हालांकि सारे में हो जाएंगे, थोड़ी टाइम लगेगा, बट यू हैव टू apply in a particular method to get it done quickly and easily also। चलिए अब हम कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। बुक के अंदर से एक दो क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, जैसे बुक में दे रखा है। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट अस राइट दिस क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड के अंदर हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में चलेंगे। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एग्जांपल लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन की एक भी। 3x over 2 minus 5y over 3 equal to minus 2. This is equation 1. ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, this is substitution, substitution, ठीक है, substitution. And second equation was x over 3 plus y over 2 equal to 13 over 6. This is equation 2. Okay. क्या मेथड दिया हमें? सब्स्टिट्यूशन मेथड में। हालांकि ज्यादातर केस में सीबीएसई ये नहीं कहता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, कौन सी प्रोसेस में करना है, कोई बार दे भी देता है। तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि हर प्रोसेस हमें आना चाहिए। Now from equation 1, this is substitution. ये नाम कैसे बता रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना है कहीं ना कहीं। देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए। पहले लेट्स सिंप्लीफाई। तो इसके केस में एलसीएम हमने ले लिया 6, 3 2 6 and 2 3 6, so this is 9x minus 10y equal to minus 2, और 9x minus 10y equal to minus 12. Okay, और 9x minus 10y plus 12 equal to 0. You can write this one or you can have this one also. minus 12 as it is भी आप रख सकते हो। चलो minus 12 as it is रख दो, साइन को उस पार रख दो, कोई दिक्कत नहीं। इस पार में कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की केस में हमें इधर लाके उसकी कॉमन फॉर्म में लेना पड़ेगा। नाउ इट बिकम्स इक्वेशन 3। ओके, चलो इक्वेशन 3 यहाँ पे मिल गया हमें। अब इस केस में यहाँ पे चलते हैं। यहाँ से क्या बनेगा भाई, यहाँ से देखिए इसका ऑल्सो एलसीएम 6, सेम 3 2 6, नाउ 3 2 6, so this is 2x and this is 2 3 6, so this is 3y and this is 13/6. Okay,
ये इक्वेशन नहीं, इक्वेशन इसको अभी सिंपलीफाई करना बाकी है। नाउ बोथ साइड 6 डिनोमिनेटर, सो दिस बिकम्स नाउ 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, हम इसको यूज करते हैं। अब हमारे केस में अब हमारी इक्वेशन जो खड़ा हुआ वो हो गया, इसको अब इरेज कर लें। चलो इरेज कर लें। हमारे केस में दो इक्वेशन अभी खड़ा हुआ। अब इसमें देखिए, मैं दोबारा रिराइट करता हूं, प्लस 3y इक्वल टू 13 इक्वेशन 4 एंड दिस इज 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। दिस इज इक्वेशन 3। ओके, अब हमें इसमें क्या करना है, इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिए सब्स्टिट्यूट में मान लो कोई भी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करें, कोई भी एक वेरिएबल को मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x इक्वल टू दिस 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इक्वल टू आई कैन राइट 13 माइनस 3y बाई x। अब सॉरी 2। अब जो x को वैल्यू है मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूं। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू x इन इक्वेशन 3। ठीक है, क्या करूंगा 9 इंटू एक्स, सो x इज 13 माइनस 3y ओवर 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। नाउ सिंप्लीफाई, इसका एलसीएम 2 हो गया, तो 9 इंटू 13 माइनस 3y माइनस एलसीएम इज 2, so this is 20y into the 20y minus 12, or you can write this is 19 into 13, that is how much, 9 3 27, 2 9 only 117 minus 27y minus 20y by 2, or you can multiply this one minus 24। ठीक है, और दिस इज कितना हो गया, दिस इज 117 माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24, और 47y इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया। आप जानते हैं इक्वेशन में दोनों साइड में कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, बट साइन विल गेट चेंज ओनली। सो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया इस केस में, चलो इधर देख लेते हैं। सो दिस बिकम्स 117 प्लस 24, 7 and 4 11, 2 and 3 4, 141। ठीक है, that is y equal to, so 47y equal to 141 और y equal to 141 over 47, तो कितना हो गया, this is 3 7 या 21, 3 4 so this is 3, so y is becomes now 3। चलो अब काम जाम हो गया, रिप्लेस करके हमें क्या मिल गया, y equal to 3, y मिल गया हमें, y equal to 3 मिल गया। ठीक है, so y वैल्यू 3, so y becomes now 3। so x कितना है, अब x की केस में हमें यही पता है, यहीं पे पुट कर देते हैं। now we got the value of y, now this is 3 13 minus 3 into y is 3 over 2, so this is 13 minus 9 over 2, so this is कितना हो गया भाई, 4 over 2 equal to 2, so x equal to 2, y equal to 3, this is the solution by substitution method। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूट किया और इसको मोनो वेरिएबल और सिंगल वेरिएबल के इक्वेशन में जैसे ले आया और उसको सॉल्व करके दूसरा वेरिएबल को फिर पुटिंग करके उसकी भी वैल्यू निकाला। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूशन नंबर 2 एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए
दिस इज 1 एंड एक्सरसाइज दिस इज 4, ठीक है। एंड एक्सरसाइज नंबर 3.3 नंबर 1, ये क्या कह रहा है कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, देन 0.4x plus 0.5y equal to 2.3. So this is equation 1 and this is equation 2. चलिए अब इसको सॉल्व करते क्या होता है इसमें, ठीक है। पहले तो भाई ये डेसिमल सारे उड़ा दो यार। ये एक्चुअली क्या है, यहाँ बाई 10 है, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये बाई 10 है, इसको हटा देता हूँ, बाई 10 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, वेरी सिंपल। सिमिलरली इसको कैसे लिखेंगे, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। चलो भूल जाओ इसको। नाउ द इक्वेशन बिकम्स नाउ वेरी इजी, सिंपल। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। चलो पहले इक्वेशन को हम x से सब्स्टिट्यूट करें, पहले x निकाल लें। 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इक्वल टू 13 माइनस 3y ओवर 2, वेरी गुड। अब इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन के अंदर, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएगा थोड़ी स्पेस कम पड़ रहा है, चलो इन्हीं हम इधर देख लेते हैं। 4 पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x यानी रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो 4x, so 4 into x is how much, 13 into 3y over 2, then this is 5y plus 5y equal to 20। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करें, अब ये हो गया 4 होल कॉमन था, 4x और 2 to 4, so this becomes now 2 into 13 minus 3y plus 5y equal to 23 और 26 minus 6y plus 5y equal to 23, ठीक है। और 26 minus y equal to 23। Now let's move with this one। So अब क्या हो जाएगा, 26 minus 23 equal to y, that is how much, nothing but 3। So now y becomes 3, y का कितना आ गया, now y का रिजल्ट आ गया 3, y equal to 3। तो x कितना आ जाएगा, let's put the value this one, x यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 13 minus 3 into 3 over 2, so this is 13 minus 9 by 2, this is 4 by 2, so this is 2, so x equal to 2। चलो ये भी हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब एक और क्वेश्चन कर लें, जो मैं एम की बात कर रहा था श्लोक में, यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज यू आर द प्रोमिसिंग सिटीजन ऑफ इंडिया, you will be a born talent, you will be a good, somebody will be a good engineer, somebody may be a good doctor। तो बढ़िया बढ़िया सवाल आपको करना है, बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि भैया इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 के केस में बोल रहा है 2x minus 4y equal to minus 24, hence find the value of m, आपको अभी तो पता नहीं होगा, कोई टीचर बताएगा भी नहीं m क्या है, लेकिन इन्होंने m के टाल दे दिए, जो हमने कॉन्सेप्ट में m पढ़ा दिया था आपको, द वैल्यू ऑफ m। देखिए कहीं ना कहीं वही वैल्यू m स्लोप का आ गया ना,
for which mx y equal to mx plus 3, यानी कह रहा भाई ये जो दोनों इक्वेशन है उसको सॉल्व करिए और इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में बना के उसमें बताइए एम कितना है। सॉल्व करने के बाद जो एक्स वाई वैल्यू का हम अगर इस क्रम में कोई और तीसरी इक्वेशन लें जहाँ पे उसकी एम कितना होगा उसको हम फाइंड आउट करके दें। तो क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड में किनारे में कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लेके फिर m को दिखाना पड़ेगा कितना है, m इक्वल टू कितना हमें ये बताना किसका क्वेश्चन। वेरी गुड, क्वेश्चन इज गुड। अब हमें दे दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने जैसे बोला। अब यहाँ पे एक चीज देखिए 2x दोनों केस में सेम है तो कोई भी ले ले भाई। चलो इसको ले लेते हैं 2x यानी 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। मैं सिंपली 2x को 2x से ही रिप्लेस करा दूंगा, मैं x करके मल्टीप्लाई करने नहीं जाऊंगा। सो 2x इज दिस वन। सो इस केस में मैं क्या करूंगा, ये 2x को बैठा दिए यहाँ पे, कितना है 2x इज नथिंग बट 11 माइनस 3y, राइट। एंड यहाँ पे माइनस 4y ऑलरेडी इट वाज देयर एंड दिस इज माइनस 24 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये क्या हो गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है जी। फिर कितना हो गया 11 माइनस 3y माइनस 4y, दिस इज 7y माइनस 2, ठीक है। यानी कितना हो गया। अब लेट्स मूव दिस साइड, साइन के दिस साइड आप ले लो। सो 11 प्लस 24 दिस इज माइनस, सो इट विल कम प्लस दिस वन एंड दिस विल बी 7y। सो ये कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट 35। ओके गुड। सो y इक्वल टू 35 ओवर 7, 35 ओवर 7 और दिस इज नथिंग बट 5, 7 5 जा 35। सो y कितना आ गया भाई, y आ गया आपका 5, करेक्ट। नाउ पुट द वैल्यू, कोई भी जगह में y की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, चलो सो दिस इज 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस, सपोज दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 5 15, सो दिस इज माइनस 4 और x इक्वल टू माइनस 4 ओवर 2, दिस इज माइनस 2, so this is minus 2। so y कितना हो गया, सॉरी x कितना हो गया, x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। देखिए बढ़िया। अब इसको काउंटर चेक भी कर लेते। कोई बार प्रॉब्लम जब आपको सॉल्व डाउटफुल हो जाए आप उसको देख लीजिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रही है, यानी आपका सॉल्यूशन हो जाए दिस इज करेक्ट और नॉट। नाउ जस्ट चेक इट। 2x मैं क्या करूंगा 2 इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दिया 3 है, 3 इंटू 5 दिस इज 15, 15 हो गया तो 15 माइनस 4 प्लस 15 11, यस करेक्ट। सो माय आंसर इज करेक्ट, मैं काउंटर चेक कर लिया, ठीक है। अब इस केस में हमें मिल गया क्या भाई, x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 5। अब हम इस इक्वेशन में बैठा लेते हैं। सो हमारे केस में y इक्वल टू 5 इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c अगर हमें बताना है इसके इस फॉर्म में, तो y इक्वल टू कितना हो गया भाई, c यहाँ ऑलरेडी कांस्टेंट दे रखा है 3 है, बिकॉज दो अननोन एक साथ में नहीं निकल पाएगा। सुनो, so 5 equal to here it is minus m I don't know and x is minus 2 and this is c was given as a 3 and this is plus 3, ठीक है। चलो अब क्या हो गया 5 equal to minus 2m plus 3। now move this side and move this side, no let's move this side। so यहाँ पे क्या हो गया 2m equal to 3 minus 5, 5 प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना है माइनस 2 और 2m इक्वल टू माइनस 2 और m इक्वल टू माइनस 1, नहीं यानी इसकी जो ग्रेडियंट है the gradient becomes same। this is the ratio of I told you ax plus by plus c। पहले तो ये इक्वेशन कैसे होगा हम दिखा दें, इक्वेशन हो गया, फिर इक्वेशन कितना हो गया इसको हम बाद में लिखते हैं। चलो इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन हो गया y इक्वल टू
minus 6 plus 3. This is the equation by solving this. यानी एम जो -1 आया, मैं जैसे पीछे पढ़ाया था, मैं फिर स्लोप को थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता चल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, इन क्लास 11 न्यूमेरिकल। आपका मोशन चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको मोशन कर्व पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशियल पढ़ना पड़ेगा, तो ग्रेडियंट एंड दिस ट्रिग्नोमेट्री, ऑल दिस थिंग्स, ये जो ग्रेडियंट है, स्लोप है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको चल रहा हूँ, ये -1 है, यानी इसकी जो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर ये हम माने तो y इक्वल टू a बाई बी माइनस a बाई बी एक्स प्लस सी, या कॉन्स्टेंट मान लो ये c है, तो ये जो रेशियो है ये -1, यानी दिस इज स्लोप और ग्रेडियंट, व्हाटएवर यू कैन से, ये ग्रेडियंट है, यानी एंगल ऑफ स्लोप was the x. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। चलो अब हम एक काम करते हैं, मूव करते हैं थोड़ा दूसरे मेथड के तरफ। मेथड इज, अब हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, और सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे मेथड चलेगा एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। बहुत बढ़िया है, सबसे ज्यादा लोग इसी को पसंद करते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। एलिमिनेशन के मतलब है कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द सब वेक्टर। एलिमिनेशन में 2-4 एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलिए, बड़ी इजी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कराऊंगा नहीं, एक किताब कराऊंगा। दिस इज एक्सरसाइज 3.4 एंड क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, यहाँ पे कहता है इक्वेशन 1 इज x/2 प्लस 2y over 3 इक्वल टू -1, दिस इज इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन 2 इज x minus y over 3 इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या कहता है भाई, कह रहा है भाई इसको जो है एलिमिनेशन मेथड में आप सॉल्व करिए। एलिमिनेशन मेथड इज सजेस्टिंग दैट सम यू हैव टू एलिमिनेट समथिंग। कैसे एलिमिनेट करेंगे भाई, हमें पता नहीं, ये दो वेरिएबल, कोई बात नहीं, इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। यू कैन सिंपलीफाई डायरेक्टली और यू कैन हैव डायरेक्टली टू दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस फ्रैक्शन आल्सो। चलो एलिमिनेट करना हमें। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट है 2/3, मान लो मैं y को न्यूट्रल करना चाहूंगा, और यहाँ पे खाली 1/3 है, दिस इज नथिंग मींस 1, कुछ नहीं है, मतलब 1/3 है। अब इसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 आ जाए, इसको मतलब हम इसकी जो जितना जरूरत है 1/3 इंटू एक्स कितना है, इक्वल टू 2/3, 1/3 इंटू 2 इक्वल टू 2/3, यानी 2 यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी इसकी जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी कोफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे 1 है तो जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको 1 मतलब 1 ही हो गया, तो इसका मतलब हम 2 मल्टीप्लाई कर देते इसके साथ, तो कितना हो जाएगा थोड़ा भाई, तो ये हो गया x/2, मैंने इसे पहले एज इट इज लिख दिया कैलकुलेशन करने के लिए, एंड दिस इज 2y/3, और इसका हो गया भाई -1, और इसका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इसमें कितना हो गया -2y/3 हो जाएगा, वेरी गुड, और इतना कितना हो गया 6, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन हो गया, इसको आप सॉल्व कर दो, ये इक्वेशन लिख दो 3, ये इक्वेशन लिख दो 4, इसको सॉल्व कर दो। अब देखिए इसके प्लस साइन है माइनस साइन है, दोनों टर्म जो है दिस सेम, टर्म्स इज सेम, सो प्लस माइनस यू कैन ऐड एंड दैट विल गेट न्यूट्रल ऑटोमेटिकली। अगर ये दोनों को हम ऐड कर दें सो एलिमिनेट हो ही जाएगा अपने आप ये दोनों को, ये लो भैया एलिमिनेट हो गया, बचा कितना x/2 प्लस 2x इक्वल टू -1 प्लस 6, so this is LCM is 4, so this is x plus 4x equal to plus 5, okay, और 5x equal to 5 into 4, और x equal to 5 neutral, so this becomes 4,
तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। नाउ ये जो x की वैल्यू 4 है आप यहाँ कहीं भी पुट कर लीजिए, कोई भी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 2 कोई भी इक्वेशन 1 2 3 4 जो बताया था कोई भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, y की वैल्यू निकल जाएगी। चलो x की वैल्यू कितना हो गया, सपोज मैं इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करूं तो दिस बिकम्स 4 नाउ एंड दिस इज y by 3 it was and this was 3. So let's move in the opposite side of the equal sign. तो प्लस हो जाएगा ये y by 3, वापस फिर मैं उल्टे एक बार मैंने इसको इधर रिवर्स कर लिया, ये साइन को इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया मैंने, फिर इसको पट्टी मार दी, यानी y by 3 को हम लेफ्ट साइड में ले आया। चलो फिर कितना हो जाएगा, ये इधर चला गया तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। चलो 4 minus 3 तो दिस इज 1 और y इक्वल टू 1 into 3 दिस इज 3, यानी x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3, दिस इज द आंसर। ये सबसे इजी वाला है प्रोसेस। चलो नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं, करें नहीं इसमें एक और करा दें। चलो इसको करने का जरूरत है, पार्टीशन मंगा भी है नहीं मेरे पास। चलो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा या एलिमिनेशन मेथड में एक और कर दिया जाए, बच्चे कहेंगे भाई एक ही में खत्म हो गया। चलो सिंपल वाला ले लो, वेरी सिंपल वाला ले लो, क्या है इसमें। चलो दिस इज 2 एलिमिनेशन 3.4 Q1 एंड 2, दिस इज 3x। मैं फटाफट करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं कर सकूंगा मेरे को भाई, मतलब दिस इज वेरी इजी प्रोसेस, यू कैन प्रैक्टिस योरसेल्फ। तो इसमें ये है, ठीक है। अब देखो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे -2y है, इसको 4y करने के लिए क्या करूंगा 2 पर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 4x हो गया, -4y कर दिया और 4 हो गया, लेट इट इज, मतलब मेरे पास है नहीं मांगते, चलो आप नया इक्वेशन आगे करेंगे। नाउ सिंपलीफाई दिस, यू जस्ट ऐड दिस इज ऐड दिस इज ऐड, सो दिस इज कट, दिस इज 7x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 14/7, दिस इज 2, ठीक है। x मिल गया 2, चलो अब x मिला 3 मिल गया, एक इक्वेशन को भी बढ़ा देते हैं इस इक्वेशन में। सो 3 into 2 plus 4 into y इक्वल टू 10 और 4y इक्वल टू 10 माइनस दिस इज 6, दिस इज 4 और y इक्वल टू 4/4, दिस इज 1 और y इक्वल टू 1, सो दिस इज आंसर, ठीक है। चलो Now we'll move to cross multiplication method। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझाएंगे कैसे करेंगे। इसके फॉर्मूला है, चलो इसका फॉर्मूला है, पहले तो मैं आपको दोनों वो बता देता हूँ। पहले क्या नाम है, पहले मैंने जनरलाइज फॉर्म में ले लेता हूँ दो इक्वेशन का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हम लीनियर इक्वेशन में दो पेयर ले लिए हैं और ये हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, नाउ वी आर डीलिंग विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व और टू फाइंड आउट the two variables value from two equation given क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूट्रलाइज कर रहे थे, एलिमिनेट कर रहे थे, वो नहीं बोल रहा है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉपर सिस्टम है, आपको बता देता हूँ। दोनों के कोफिशिएंट देखिए, पहले इक्वेशन में एक ही कोफिशिएंट, हमने स्लॉप की केस में भी आपको वही समझाया था, द रेशियो अगेन इट इज कमिंग विद डिफरेंट वन। x का कोफिशिएंट ले लेंगे, y का कोफिशिएंट ले लेंगे और दिस इज द कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। कांस्टेंट यानी इंटीजर, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं या कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन का, दिस इज a1 एंड अनदर इज a2, सेकंड इक्वेशन में a2 है एंड फर्स्ट इक्वेशन y के लिए b1 है एंड दिस इज b2 है एंड दिस इज c1 है, दिस इज c2, ठीक है। अब दोबारा साइक्लिक ऑर्डर के लिए मैं फिर एक बार x कोफिशिएंट लिख देता हूं,
कुछ लोगों को समझ में ज़्यादा आता है। ठीक है जी, ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, चलो इसको रहने दो। अब इसमें जो है इनकी जो ऑर्डर है, इनमें ए बी सी और ए क्या होता है, इसकी जो x की वैल्यू हम निकालेंगे, जो x की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो इसकी हम x को स्किप कर देंगे, x को स्किप करके हम x की वैल्यू निकालेंगे कि बाकी जो कोएफिशिएंट है उनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसीलिए इसके नाम पड़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x की वैल्यू जब लेना है तो इसमें एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे हमें x का जब लेना है y एंड c लेना है, तो इसको सजाने के लिए हमने ये वाले कोएफिशिएंट ले लिया पहले, x का ये है, y का ये है और कांस्टेंट का ये है। अब इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपना इजी के लिए, देखिए x के टाइम में हमें लेना है y का और कांस्टेंट का, तो हम ये काम कर लें y का और इसकी। अब x फॉरवर्ड कर लें तो x के केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी x के केस में पहले क्या होगा ना, ये होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई ये होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई ये होगा। ठीक है, तो इसके केस में हम लिखे x ओवर b1 c2 माइनस b2 c1, ये हो गया x बराबर। अब लेना y का, अब हम y भूल जाए, y जब भूल जाए तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है ना ये कांस्टेंट और x। इस केस में ये क्या होगा ना c इक्वल टू y ओवर क्या करूंगा ना, इसकी जो है नेक्स्ट टर्म, इसके हमेशा नेक्स्ट टर्म ये वाला लेना है तो इसकी नेक्स्ट टर्म स्टार्टिंग पॉइंट, ये लेंगे तो इसकी नेक्स्ट टर्म स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम दूसरी हिसाब से आपको बोल देते हैं थोड़ी, कोई लोग इसको बोलता है कि इसकी बी कैप बी सी फिर ए फिर बी, इसको इस तरह की लिखते हैं, फिर आपको इजी हो जाएगा कि एक्स के टर्म में। चलो मेरे हिसाब से ये विजुअलाइज सो वाई के केस में हमें ये है नहीं मान के चले, तो इस केस में क्या हो जाएगा ना, दिस इज सी नेक्स्ट टर्म, इसकी जो नेक्स्ट टर्म है दिस इज सी, तो C1 और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा A2, तो C1 A2 और फिर माइनस कितना होगा ना, ये वाला मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा A1 C2 इक्वल टू A1 C2। अब देखिए अगला केस में इसका नेक्स्ट टर्म क्या है, इसलिए मैं बोल रहा था कोई लोग साइक्लिक ऑर्डर में लेता है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, यही आएगा ना, इसके बाद साइक्लिक ऑर्डर में यही आएगा, तो इसीलिए इसकी जो नेक्स्ट होगा अब ये यहां से स्टार्ट होगा, ये भूल जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा इक्वल टू 1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, इसको ग्राफिकली भी कोई लोग दिखाते हैं, बुक की फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं कि B1 C1 A1 B1, जैसे बोला B कैप CAP B कैप, अब इस तरह के भी याद रख सकते हैं, आपको इजी हो जाएगा फिर। ठीक है, यानी y x के केस में हम क्या ले लेंगे ना, BC के बीच में होगा, x BC के बीच में होगा और y होगा AC के बीच में, और 1 होगा यानी कांस्टेंट होगा AB के बीच में। ऐसे करके लेते हैं कि भाई ये इसके बीच में है, ये इसके बीच में है, ये इसके बीच में है। तो फर्स्ट इक्वेशन में B1 C1 A1 B1 एंड सेकंड इक्वेशन में B2 C2 A2 B2। अब जिसको जैसे आपको अंडरस्टैंड हो सकता है बेटर वो करेगा। ठीक है।
तो एक ही केस में कितना हो गया ना, ये अब इसमें देखिए हमारे केस में भी B1C2 एंड माइनस B2C1 B2Cn। y के केस में क्या है ना, y के केस में दो टर्म नेक्स्ट वाला होगा, ये वाला C1B2, y के केस में C1B2 y2 y के केस में C1A2, हाँ C1B2 हो गया ना, इधर आएगा C1A2 एंड दिस इज C1A2 एंड माइनस इज C2A1, C1A2 माइनस A1C2 और C2A1 व्हाटएवर यू कैन से। ठीक है, अब 1 के ओवर में क्या हो जाएगा, 1 के ओवर में हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। तो आप जैसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपको याद रखना पसंद है, B कैप लिख सकते हैं, फिर इसको B1C1 A1B1 देन B2C2 A2B2, फिर ये दोनों को क्रॉस कर दें तो ये हो गया x का, ये दोनों का क्रॉस कर दें ये हो गया y का, ये दोनों का क्रॉस कर दें ये हो गया कांस्टेंट का या 1 का। ठीक है, या मैं जैसे बोल रहा हूं इसको भी आप याद रख सके भाई, इस केस में यहां पे भूल जाए, x के केस में x को भूल जाए, नेक्स्ट टर्म टॉप स्टार्ट यहां से यहां, पहले यहां जाएगा फिर माइनस यहां जाएगा। y के केस में यहां भूल जाए, फिर नेक्स्ट टर्म दिस वन, तो इसके साथ दिस वन माइनस इसके साथ। एंड कांस्टेंट के केस में क्या होगा, कांस्टेंट के केस में इसको भूल जाए, नेक्स्ट टर्म साइक्लिक, टॉप टर्म माइनस। ठीक है, ये हो गया इसके हिसाब से इसकी सॉल्यूशन की। साथ देखिए ये सारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसलिए हम इसको बोला है, इसकी नाम पड़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। So we say this is cross multiplication. Some example let us take. ये जनरली ट्रिकी होता है, ट्रिकी मतलब आदमी से गलती ज्यादा हो जाता है, छूट जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो इसीलिए इसको ध्यान से थोड़ी करने की जरूरत है। चलो कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लें। x minus 3y minus 7 equal to 0. This is equation 1. Then 3x minus 3y minus 15 equal to 0. Equation 2. ठीक है, अब इसमें पोलर सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें सॉल्व करना है। कैसे करें सॉल्व, देखिए हमने बोला था x के केस में जो x की वैल्यू होगा x अपन x भूल जाए, फॉरगेट अबाउट दिस। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग y एंड कांस्टेंट, तो y की कोएफिशिएंट है क्या है, टॉप से बॉटम, टॉप टू बॉटम जाएगा, -3 इनटू -15 माइनस बॉटम टू टॉप -3 इनटू -7 इक्वल टू y ओवर, अब हम इसको भूल जाए, y को भूल जाए, y को भूल जाए, क्या रह गया x, सो x इंटू 1 कोएफिशिएंट इंटू -15 माइनस 3 इंटू -7 एंड 1 ओवर, अब भूल जाए इसको, कांस्टेंट वाले को भूल जाए, कांस्टेंट को भूल जाए, क्या रह गया x and y, so this is 1 into -3 coefficient minus of this into this minus of this into this 3 into -3, करेक्ट। चलो आप इसको आप सॉल्यूशन करें, x ओवर, so this is और x ओवर
this is minus minus plus, so this is 45, 15 this is 45, then this is 21, minus minus plus again minus, so this is minus 21 equal to y over, this is minus 15, then minus minus plus, this is 21 equal to 1 over, this is minus 3, and this is minus minus plus 3. Minus 3 and plus 3. Let it check whether this one correct or not. This is 1 minus 3 and this is 3 minus 3. So this is not plus 3, this is 9. Sorry. This is a 9. ठीक है? So क्या हो गया इसके x over, so or equal to x over, this is 4 and this is 24 equal to y over, this is 6 equal to 1 over 6. ओके, सो क्या हो गया इसको, और x by 24 you can write 1 over 6 and y over 6 equal to 1 over 6. हम लिख सकते हैं, चलो, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 24 over 6, so this is 4, and y equal to 6 cut, so y equal to 1. So the answer is x equal to 4 and y equal to 1. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या किया हमने, कोफिशिएंट ऑफ a1 इनटू दिस वन, जब x का लेना है तो नेक्स्ट टर्म टॉप दिस टू दिस देन माइनस दिस टू दिस, फिर y का जब लेना है y को हमने क्या कर दिया, y को नेग्लेक्ट कर दिया, देन दिस नेक्स्ट टर्म दिस टू दिस टॉप टू बॉटम एंड माइनस दिस टू दिस। जब हमें कांस्टेंट टर्म का लेना है तो हमने क्या किया, नेक्स्ट साइक्लिक ऑर्डर, सो दिस टू दिस टॉप टू बॉटम माइनस दिस टू दिस, ठीक है, और दिस टू दिस, सॉरी दिस टू दिस, बिकॉज कांस्टेंट टर्म लिया तो x एंड y इज प्लेइंग ऑन द रोल, सो दिस टू दिस, ठीक है, ये हो गया इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, एक बड़ा प्रॉब्लम लेते हैं फिर इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है, चलो। So question number 1, 3. Let's have another example. ये पहले minus 3x minus 5y equal to 20 दिया हुआ है, मैंने इसको बस इंटरचेंज कर दिया to the this side of this equal sign because we need the form of this one a1x then b1y plus c1 equal to 0 इस फॉर्म में चाहिए, तब जाके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको सारे माइनस में कर लिया इधर इक्वल साइन की इधर। ठीक है, अब x के केस में आप यहाँ पे देखिए x क्या हो जाएगा ना, x ऑफ x को फॉरवर्डेड कर लीजिए, फिर आपको y और कांस्टेंट के बीच में काम कर लीजिए। ठीक है, y कितना है ना, फर्स्ट जो y है टॉप में -5 इंटू -40 एंड दिस इज माइनस ऑफ -10 इंटू -20, ठीक है, -10 इंटू -20, ठीक है। चलो अब हो गया y के केस में, अब फॉरगेट y, नाउ फॉरगेट अबाउट y, देन यू कंसीडर x एंड कांस्टेंट। तो y के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या है, दिस टर्म, सो दिस इज टॉप टर्म -20 इंटू 6, दिस वन मल्टीप्लिकेशन इंटू -3 इंटू -40, करेक्ट। एंड अब जब कांस्टेंट की बात आएगी वहां पे देख लीजिए कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 बाय, इसको भूल जाइए, नेक्स्ट टर्म साइक्लिक ऑर्डर, इट विल कम बैक टू दिस वन, सो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, सो दिस इज 3 इंटू -10 माइनस -5 और माइनस दिस इज 6 इंटू -5, ठीक है। यानी आप देख लीजिए, इसको सॉल्यूशन करते हैं, दिस इज 6 over this is minus plus, so this is 200
and this is minus minus plus, again minus, so this is minus 200 equal to, this is y over minus 120 and this is minus minus plus, this is plus 120 equal to 1 over, this is minus 30, this is minus minus plus, this is plus 30. ठीक है, इरेज करें। तो क्या हो गया, दिस इज x ओवर 200 by 300, दिस इज 0, y ओवर minus 120 plus 120 0 and 1 ओवर, दिस इज 1 ओवर 0। ये देखो भैया, ये इंफिनिटी आ गया, सारे जीरो में इसका तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है। इसके मतलब दिस इक्वेशन हैज infinite number of solution. This equation, they are interrelated each other by some other means having no common point or no any particular unique solution. Particular unique solution कोई यूनिक वैल्यू नहीं दिखा रहा है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा है, इनफाइनाइट नंबर दिखा रहा है। तो हम इसको कैसे चलेंगे, नहीं यहाँ पे जैसे हमने रेशियो ऑफ कोफिशिएंट देखा था, चेक करके उसकी ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करने के लिए अब हम चेक करेंगे कि ये कैसे बिहेव कर रहा है एक दूसरे के साथ, हाउ एक्चुअली ग्राफ इज, बिकॉज हम एल्जेब्रिकली चल रहे हैं। अगर ग्राफ में होता बहुत इजीली आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते थे यार, यहाँ पे आप एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन किया तो इस फॉर्म में आया, तो इसके डिनोशन क्या है, आप हमें पक्का ग्राफ में जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द रियल थिंग। a1 by a2 में देखिए 3/6, b1 by b2 में देखिए -10 by -5 by -10 and this is c1 by c2 is the -20 by -5. So this is nothing but the half, this is again half and this is again half, यानी देखिए these are all equal, यानी क्या हो गया, यानी हमारे केस में जो ग्राफ होगा इन तीनों दोनों लाइन का these are all equals। तो इसका मतलब क्या है, आपको फिर दोबारा लेके चलता हूँ, जो इनिशियली हमारा डिस्कशन था कि जो कोफिशिएंट x और y का अगर सेम है, दैट मींस बोथ आर हैविंग द स्लोप सेम। या तो ऐसे हो सकता है स्लोप दोनों का सेम है, या तो ऐसे हो सकता है कि दोनों एक ही साथ में लाई कर रहे हैं, L1 और L2 और L1 और L2, दो केस हो सकता है। बट यहाँ पे C1 एंड ऑल्सो C2 आर सेम, दैट मीन्स व्हाट, that means C1 C2 जब सेम है, यानी इसके मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ C है, जो इनिशियल ड्रिफ्टिंग है, इनिशियल स्टार्टिंग है, दिस इज C1 and C2 are also equal. So this is not the case of parallel, but it is the case of incidence. यानी शुरू की जो C1 C2 है वो सबके लिए दोनों ऑन थे एंड कम टू क्लोजर। तो देखिए यहाँ पे इसका C2 है, इसके यहाँ पे C1 है, नाउ हम बोल रहे हैं C1 भी C2 भी सेम होगा, यानी दिस लाइन एक्चुअली कम इनटू ओवरलैप ऑन दिस लाइन, सो इट्स अ कोइंसिडेंस लाइंस केस। सो दिस इज नॉट द केस ऑफ पैरेलल। और कोइंसिडेंस केस में हम जानते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइंस ऑफ टू एंड बोथ आर सैटिस्फाइंग ईच अदर, और इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, consistent है and infinite solution is available, infinite solution is available। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक लर्निंग मिली कि कोई बार ग्राफ की मेथड में जो समझ में आएगा वो आपको एल्जेब्रिकली उसको इतना क्लियरिटी नहीं होगा, बट एल्जेब्रिकली इसलिए करते हैं अगेन एवरीथिंग, इसको इजीली हो जाता है। ग्राफ में कोई बार नॉन इंटीजर नंबर और फ्रैक्शनल नंबर हम उसको डिनोट नहीं कर सकते, ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते, सो वी गो फॉर द एल्जेब्रिक मेथड। सो एल्जेब्रिक मेथड में हमने देखा एलिमिनेशन मेथड
एलिमिनेशन मेथड, एस्टिमेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, मेरे ख्याल से आप बढ़िया से अंडरस्टैंड हो गया। लेट्स स्टॉप नाउ। ओके, थैंक यू।